कोरोना पर केंद्र सरकार का मेगा एक्शन प्लान, 1 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करेंगे युवा, तीसरी लहर आई तो निपटने में मिलेगी मदद। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप हमारे सामने ला सकता है। प्रधानमंत्री ने देश की तैयारियों को बढ़ाने का दिया जोर, ऑक्सीजन प्लांट पर युद्ध स्तर से काम करने की जरूरत बताई। पीएम मोदी का अहम ऐलान, 21 जून से टीकाकरण अभियान को मिलेगा विस्तार। कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा खुलासा, अहमदाबाद में साबरमती नदी के पानी में मिला वायरस। अहमदाबाद के 2 बड़े तालाबों के पानी में भी मिला जीवित कोरोना वायरस। पिछले साल सितंबर से दिसंबर के बीच लिए गए थे नमूने। आईआईटी गांधीनगर और जेएनयू की टीम ने की पानी में कोरोना वायरस की मौजूदगी पर रिसर्च। इससे पहले गंगा के पानी में भी मिल चुका है वायरस। इलाज के दौरान डॉक्टरों पर हमले का मामला फिर गरमाया, एम्स के बाहर आईएमए ने किया प्रदर्शन। हैदराबाद में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन, मारपीट करने वालों की सख्त कार्रवाई की मांग। मुंबई की हीरानंदानी सोसाइटी में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले में एफआईआर दर्ज, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के फर्जी वैक्सीनेशन मामले में मध्य प्रदेश के सतना में भी एक आरोपी हिरासत में, खुलासे के बाद हो गया था फरार। एक कंपनी के करीब 150 कर्मचारी और उनके परिवारों को फर्जी टीकाकरण का आरोप। मुंबई पुलिस को कथित वैक्सीन पर बीएमसी की रिपोर्ट का इंतजार। गोंडा में सरकारी कोटे से एंटीजन टेस्ट किट के 62 पैकेट बरामद। लखनऊ के निजी क्लिनिक को बेचने की थी तैयारी। एंटीजन किट बेचने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सीएचसी में तैनात एक काउंसलर भी शामिल। चिराग पासवान ने पार्टी अध्यक्ष पर संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपतिनाथ पारस के चयन पर उठाए सवाल। कहा, मैं अभी भी हूं एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 20 जून को दिल्ली में बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चिराग पासवान ने कहा, पार्टी को बचाने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। विरोधियों को बताया अवसरवादी। बोले, ऐसे लोग हमेशा संघर्ष के बजाय रेड कार्पेट वाला रास्ता चुनते हैं। लोग जो इजी रूट लेना चाहते थे या जो रेड कार्पेट पे चलना चाहते थे, तो इसके भी पक्ष में थे कि हाँ ठीक है, 15 सीटों पे ही हम लोग चुनाव लड़ लेंगे। चिराग पासवान ने चाचा से किया सवाल, क्या एक सदस्य एक पद की प्रक्रिया का पालन करते हुए दलित सेना के पद और संसदीय दल के नेता पद से इस्तीफा देंगे? चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार से व्यक्तिगत विरोध नहीं, लेकिन उनके जातिगत एजेंडे, दलित महादलित की राजनीति का हूं विरोधी। पशुपति पारस ने कहा, पार्टी के संविधान के मुताबिक चुना गया हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 वर्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। चाचा पशुपति पारस के खिलाफ बिहार में बड़ा मोर्चा खोलेंगे चिराग पासवान। समर्थकों से कहा, फिलहाल मैं दिल्ली में कानूनी लड़ाई देख रहा हूं, आप सब प्रदेश में संभालें प्रदर्शन का मोर्चा। ऑडियो वायरल हुआ। यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए। नहीं, हम यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं, बस वहाँ पे मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय वार्यालय सब बना के। और जब आना होगा ना भैया बिहार, तो 2 बताएंगे। हाँ। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, चिराग ने खुद अपनी झोपड़ी में लगाई आग, इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। एलजेपी में जारी घमासान पर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने प्रधानमंत्री से दखल की अपील की लिखी चिट्ठी। अनलॉक दिल्ली कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की खबर तेज, कई आईपीएस अफसरों के तबादले। समाजवादी पार्टी के मिशन 2022 के लिए कसी कमर अखिलेश यादव ने जारी किया थीम सॉन्ग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया यूपी के सीएम पद का दावेदार, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत। चीन को लेकर रक्षा मंत्री बोले, मजबूत हुआ है भारत, 1962 और 2021 में कोई तुलना नहीं। मेहुल चौकसी की अस्पताल से छुट्टी, अब डोमिनिका की जेल में कटेगी रात, कोर्ट का आदेश। श्रीनगर के सैदपुरा में आतंकी हमला, एक पुलिस वाले को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे के सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी। एनआई को एंटीलिया केस में मास्टरमाइंड होने का शक। प्रदीप शर्मा की कल मुंबई से हुई गिरफ्तारी। एक और आरोपी संतोष अलार भी लिया था शर्मा का नाम। मुंबई में टीवी एक्ट्रेस
सुरभि श्रीवास्तव और मोहसिना मुख्तार चोरी के मामले में गिरफ्तार, सीसीटीवी में पकड़ी गई दोनों की वारदात। नंदीग्राम के नतीजे को सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में दी चुनौती, आज सुनवाई टली, अगले गुरुवार को होगी सुनवाई। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हारी थी ममता, फिर से मतदान कराने की मांग, धांधली का लगाया आरोप। बंगाल में जारी ममता बनाम गवर्नर, ममता ने राज्यपाल धनखड़ को कहा अमित शाह का आदमी। टीएमसी नेता कृणाल घोष का आरोप, राज्यपाल बीजेपी नेता की तरह कर रहे हैं काम। दिल्ली में धनखड़ ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, गृह मंत्री से भी हालात पर बात। देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे, डीजल 28 पैसे महंगा। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 104 रुपए 59 पैसे, 1 लीटर डीजल का दाम 95 रुपए 91 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपए 70 पैसे। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर, डीजल 87 रुपए 28 पैसे लीटर महंगा हुआ। हाई स्पीड पेट्रोल ने दिल्ली में छुआ 100 का आंकड़ा। लखनऊ में लोगों ने पेट्रोल डीजल के दामों पर लगी आग पर जताई निराशा, सरकार के उदासीन रवैये से खफा। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को भेजा नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब मांगा। आज शाम 4 बजे संसदीय दल के सामने पेश होंगे ट्विटर इंडिया के अधिकारी, सरकार ने दिया है नोटिस। गाजियाबाद कांड में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आया, उमेद पहलवान के खिलाफ एफआईआर। उमेद पहलवान पर नफरत फैलाने का आरोप, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, पीड़ित बुजुर्ग के साथ किया था फेसबुक लाइव। गाजियाबाद मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार, सांप्रदायिक रंग देने की साजिश में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। आरोपियों को पीड़ित अब्दुल समद पर था जादू टोने का शक, वीडियो में बुजुर्ग ने भी मानी थी आरोपी के कहने पर तावीज बनाने की बात। गाजियाबाद कांड पर जारी है सियासत, यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर हमला, पूछा क्या दंगा भड़काने की थी साजिश। गाजियाबाद की घटना पर दिल्ली में स्वरा भास्कर और आरफा खानम शेरवानी के खिलाफ शिकायत, भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप। यूपी चुनाव 2022 की तैयारी में जुटे सीएम योगी, गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्षदों के साथ की बैठक, दिया जीत का मंत्र। सीएम योगी ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों की भी समीक्षा की, साफ सफाई पर दिया जोर। देश में पहली बार कोरोना के एक्टिव मामले 8 लाख से नीचे, मौत भी घटी, एक दिन में 1587 की मौत। एक दिन में 62,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, करीब 89,000 लोग ठीक हुए। रिकवरी रेट में अच्छा रिकॉर्ड, 96% से ज्यादा लोग ठीक। लगातार 36वें दिन नए केस से ज्यादा ठीक होने वाले, अब तक कुल रिकवरी रेट 2 करोड़ 85 लाख से ज्यादा। टीके लगाने वालों की भी अच्छी खासी तादाद, अब तक 86 करोड़ 89 लाख को लग चुका है टीका। दिल्ली में 24 घंटे में 158 नए मामले, 10 मरीजों की मौत, संक्रमण दर घटकर 0.20%। मुंबई में कोरोना के घटते मामलों के बीच डेल्टा वेरिएंट से उड़ी प्रशासन की नींद, तीसरी लहर की शुरुआत की जताई आशंका। भोपाल की एक महिला मरीज में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट, संपर्क में आए लोगों की तलाश में जुटा स्वास्थ्य विभाग। भोपाल की डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित महिला फिलहाल स्वस्थ, घर पर ही हुआ इलाज। कोरोना केस में कमी और अनलॉक से हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की आई बाढ़, 1 हफ्ते में 40% भरे होटल। सागर में ब्लैक फंगस के 23 मरीजों को इंजेक्शन देने के बाद हुआ रिएक्शन, डॉक्टरों ने इंसेफ्लाइटिस बी के इस्तेमाल पर फिलहाल लगाई रोक। तेलंगाना के हजराबाद में बीजेपी नेताओं पर कोरोना नियमों की अनदेखी का आरोप, रैली के आयोजन पर उठे सवाल। प्रयागराज में बाहुबली दिलीप मिश्रा पर पुलिस का शिकंजा कसा, पत्नी और बेटे समेत गैंग के 17 सदस्यों के नाम पर चार्जशीट में शामिल। यूपी के बलिया में गिरी मजिया गांव में आजादी के 73 सालों बाद भी नहीं पहुंची बिजली, तार खंभे ट्रांसफार्मर सब मौजूद लेकिन बत्ती गुल। मोतिहारी के चिरैया इलाके में खत्म हुई बाकी दहशत, वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर की मदद से बाघ को पकड़ा। प्रयागराज में बंदूकबाजों का जमघट, दर्जन भर लोगों के फायरिंग का वीडियो वायरल। अति गैंग के गुरुगु के घर की शादी के दौरान हुई थी बंदूकबाजी, पुलिस के मुताबिक करीब 1.5 साल पुराना है वीडियो। मध्य प्रदेश की निवाड़ी में अवैध खनन के झगड़े में चौकी के सामने ही 2 गुटों में भिड़ंत, तमाशबीन बने रहे सिपाही। मेरठ में शमशान घाट की छत से जलती चिता पर फूटी पानी की धार, बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करना हुआ मुहाल।
मां की चिता को पानी से बचाने की जद्दोजहद करता रहा गमगीन शख्स। प्रशासन की दलील, छत के निर्माण में कोई खामी। गुजरात से बंगाल तक देश भर में मानसून की जोरदार बारिश, कई राज्यों में चंद घंटों की बरसात में बिगड़े हालात। पश्चिमी मिदनापुर में तेज बहाव में लकड़ी का पुल धराशायी, धार में बह गया शख्स, दूर जाकर बचाया गया। गुजरात में बारिश के साथ ही तेज हवाओं के थपेड़े। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तेज आंधी बारिश से रनवे पर खड़े कई विमानों को नुकसान। कुशीनगर में करीब 150 लोगों को लेकर जा रही नाव बीच धार में फंसी, रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रात भर ऑपरेशन चलाकर एसडीआरएफ ने नदी में फंसे सभी लोगों को किया रेस्क्यू। बचाव कार्य में छोटी नाव का इस्तेमाल। पश्चिमी मिदनापुर में मानसून की भारी बारिश, शहर में भरा पानी, कई गांव का संपर्क टूटा। बिहार के नवादा में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नदी किनारे बसे गांव में भरा पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में पहली बारिश से दिखी बर्बादी की तस्वीर, खेतों में डूबी फसलें, दुकानों और मकानों में भरा पानी। बरेली में बारिश से शहर हुआ लबालब, सड़कों पर भरा पानी, मुसाफिरों की मुसीबत। सीतापुर में बाढ़ के हालात देखने पहुंचे डीएम और एसपी का छूटा पसीना, दलदल में गाड़ी फंसने पर ग्रामीणों ने निकाला बाहर।